तो राम राम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं किसका जन्मदिन मना रहे हैं, बालाजी का यानी कि हनुमान जी का। तो हनुमान जी का हम जन्मदिन कैसे मना रहे हैं तो उसी के विषय में मैं दिखाने जा रही हूँ। तो अब देखते हैं, दर्शन करेंगे हनुमान जी के पहले। तो आप दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी के चरणों से दर्शन कीजिए। तो आपके पास यदि मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, और यदि नहीं है, मेरी तरीके से छाया चित्र है आपके पास, तो आप उसको गंगा जल से छींटा लगाकर शुद्ध कर सकते हैं। तो अब आगे दिखाते हैं। ये मैंने पीला कपड़ा लगा लिया है क्योंकि राम जी को पीला पसंद है और हनुमान जी को के लिए लाल रंग है। तो आज मैंने लाल रंग का कपड़ा भी बिछा लिया नीचे यहाँ चौकी पर। और यहाँ पर मैंने करना है, इधर एक पॉट लगा दिया, इधर एक पॉट रख दिया सजावट के लिए, और इधर मैंने कलश स्थापना कर दी है। इस साइड में कलश स्थापना कर दूंगी। तो मैंने सतिया बना दिया इस पर, और ये हो जाए, ये कर दिया मैंने कलश स्थापना। तो इसके ऊपर मैं अब ये कलावा बांधूंगी और इस पर रखेंगे हम नारियल। तो अभी मैं बांधती हूँ कलावा। तो मैं बांध रही हूँ कलावा। तो मैंने इसमें एक सिक्का और सुपारी लौंग और ये और सुपारी लौंग ये मैंने डालनी है जल में, और यहाँ तक गले तक मैंने भर लिया है। कलावा मैंने बांध दिया है। अब हम इस पर करेंगे नारियल स्थापित। तो हमारी हो गई कलश स्थापना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हनुमान जी और राम दरबार स्थापित करेंगे और गणेश जी को बिठाएंगे। अब हम गणेश जी को यहाँ पर पधार देंगे, और इधर पधारेंगे हम माता पार्वती जी को और शंकर जी को, और राम दरबार हमने यहाँ पर इनको पधार दिया, हनुमान जी को और सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि आज पूर्णमासी होती है तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है। और इधर हमारा कलश। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी सजावट करेंगे। तो अब हमने सबको पधार लिया। ये हम बालाजी से लाए हैं। तो ये सीता जी राम जी का, तो आज हमने उनको भी यहाँ स्थापित कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हमने सबको यहाँ पर स्थापित कर लिया है। अब हम करेंगे, जल से मारेंगे छींटा। तो हमने लगा लिया दरबार। तो सबसे पहले हम गणेश जी पर छींटा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ इधर माता पार्वती जी पर, सीताराम दरबार पर और बालाजी पर, और ये राम दरबार पर सबको हमने छींटा मारकर कर लिया शुद्धिकरण। अब हम सबको पहनाएंगे वस्त्र। तो अब हम गणेश जी पर चढ़ाएंगे जनेऊ। तो अब हम गणेश जी को जनेऊ धारण करा देंगे। और एक जनेऊ हमने लिया है हनुमान जी के लिए। तो जब हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए, एक तो जनेऊ चाहिए, और ये तेल चाहिए, इत्र चाहिए, और चांदी का बरक चाहिए, और पान सुपारी और लौंग इलायची ये चाहिए इस तरीके से। तो ये हम चोला चढ़ाने के लिए चाहिए सिंदूर। तो सिंदूर भी ले लेंगे। तो हम सिंदूर से चढ़ा देंगे चोला। तो हनुमान जी पर चोला चढ़ाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और पत्र पुष्प फूल धूप दीप नैवेद्य इनकी ज़रूरत होती है। तो हम ये सामान हनुमान जी के आगे रख देंगे, और हम इसको मोड़ देंगे। पान को मोड़कर इसमें मैंने सुपारी लिए, लौंग लिए और इलायची लिए। अब इसको हम मोड़कर हनुमान जी के सामने अर्पित कर देंगे। और आप किसी भी पंडित के द्वारा, अच्छे पंडित के द्वारा आज के दिन, जन्मदिन के दिन, तो वहाँ पर उनको चढ़वा सकते हैं चोला। अब मैंने कुछ फूल राम दरबार के और सबके चरणों में चढ़ा दिए। तो अब हम करते हैं पूजा। क्या करना है, जनेऊ के बाद हमने पहनाने वस्त्र। तो हम सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र धारण करा देंगे। ये हमने गणेश जी को वस्त्र धारण करा दिए। अब यहाँ शंकर भगवान और पार्वती जी को वस्त्र धारण करा देंगे। उसके बाद राम दरबार सीता जी और राम जी को, इन सबको वस्त्र धारण करा देंगे। हाँ, ये सीता जी को वस्त्र पहना देंगे, रामचंद्र जी को वस्त्र धारण करा देंगे, हनुमान जी को वस्त्र धारण करा देंगे,
और लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को वस्त्र धारण करा देंगे। अब हमने इन दोनों को करा दिए वस्त्र धारण। अब हनुमान जी को वस्त्र धारण करा देंगे। और यहाँ पर ये हैं सीता जी और वो सत्यनारायण भगवान जी, तो इनको हम वस्त्र धारण करा देंगे। तो ये इस तरीके से हमने इन्हें वस्त्र धारण करा दिए। अब करेंगे हम फूल अर्पित। तो अभी हम करेंगे गुलाल और अबीर से फूल अर्पित। तो अब मैंने ले लिया गुलाल और अबीर लगा लिया इस पर, और ये करेंगे हम गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे फूल। यहाँ पर ये फूल अर्पित कर रही हूँ। और ये हमने यहाँ पर माता पार्वती और शंकर जी के आगे पुष्प अर्पित कर दिया। तो अब हम लगाएंगे तिलक। तो अब मैं सबके लगा लूँगी तिलक। यहाँ पर राधा रानी और लड्डू गोपाल जी, इनको भी वस्त्र धारण करा दिए, इनको भी वस्त्र धारण करा दिया, और लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र धारण करा दिए। अब हम सबके लगा देंगे तिलक। तो मैं पहले लगाऊंगी गणेश जी के तिलक। तो यहाँ लगा रहे हैं हम गणेश जी के तिलक। अब उसके बाद लगाएंगे गणेश जी के, शंकर जी के और माता पार्वती जी के। अब हमने तिलक लगा दिया। अब लगाएंगे ऐसे ही राम दरबार पे सीता जी के और राम जी के और लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के लगा देंगे तिलक। इसके बाद हनुमान जी के यहाँ पर लगा देंगे तिलक। ये लगा दिया हमने तिलक। ऐसे ही लगा देंगे हम सत्यनारायण भगवान के तिलक लगा देंगे यहाँ पर, और सबके इनके हम तिलक लगा देंगे। अब हमने सबके लगा दिया तिलक। अब लगा देंगे हम चावल, और सबके चावल लगाने के बाद इधर राधा रानी के तिलक लगा देंगे। राधा रानी के तिलक लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी के तिलक लगा देंगे। ये लगा दिया लड्डू गोपाल जी के तिलक। वस्त्र धारण कर लिए और तिलक लगा दिया। अब लगाएंगे भोग की सामग्री रख। सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए हम केले ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। इस तरीके से हम सबके पास फल अर्पित कर देंगे। गणेश जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे, और यहाँ राम दरबार के पास भी और हनुमान जी के पास भी। अब हम करेंगे भोग। अब हमने ये सारा भोग लगा लिया, यहाँ पर प्रसाद के लिए रख दिया। तो अब हमें क्या है, आज करनी है सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो करते हैं, पहले सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे और करेंगे हनुमान जी का सुंदरकांड, और ये करनी है हमें सुंदरकांड करना है। तो पहले हम करेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। तो अब हम करते हैं कथा। और एक हमने लिया है आज झंडा, ये झंडा लिया है हमने हनुमान जी का, तो ये हमें अपनी छत पर लगा देना है। तो हम पूजा करने के बाद ये झंडा छत पर लगा देंगे। तो अब हम करेंगे कथा। तो कथा मैं पूरी पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि कथा बहुत लंबी है और फिर देर हो जाती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से तैयारी करी है, और अब मैं थोड़ी बाद में दीप और ज़्यादा जलाऊंगी। तो एक दीपक तो हमें पीतल का जला लेना है, बाकी हम मिट्टी के दिए भी जला सकते हैं। और आज के दिन अगर हम पूरे दिन मतलब सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक हनुमान जी के जन्म पर अखंड दीप जलाना चाहें तो वो भी जला सकते हैं। तो मैं अभी बाद में जलाऊंगी, क्योंकि ये वाली जब हमारी पूजा ख़त्म हो जाए, ये वाली पूजा ख़त्म होगी, आरती करने से पहले मैं दीप जला लूँगी। तो अब मैं सबसे पहले करती हूँ कथा सत्यनारायण भगवान की। नारायण भज मन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। अब हम कथा करते हैं। एक समय नवमी शरण। अब हमारी कथा विराम दे गई है, तो हम क्या करेंगे, दक्षिणा और पुष्प चढ़ा देंगे।
भगवान जी के चरणों में। तो हम ये दक्षिणा पुष्प अर्पण कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम करेंगे आरती। तो अब करते हैं, हमने धूप दीप जला लिया है, अब हम जलाते हैं कपूर। कपूर जलाकर कर लेंगे आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। हमने गणेश जी की आरती पहले कर ली थी, क्योंकि 3 आरती हो जाती। तो इसके बाद हम आरती करेंगे हनुमान जी की। तो आज आप सभी को हनुमान जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और रोज़ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उन सभी को शुभकामनाएं। तो भक्तों, अब हमने करनी है आरती हनुमान जी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो सुंदरकांड की वीडियो मैंने पहले डाल दी है, तो अब इसके बाद हम सुंदरकांड कर लेंगे। तो अब हमारी आरती के बाद अभी मैं दीप और जलाऊंगी। तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी का सिंहासन है, तो मैंने इनकी पूजा कर ली थी। अब यहाँ से ही अब भोग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। तो अभी हम छोटे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो अब घंटी बजा के लगा देंगे भोग। और अब कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। अब हमने हाथ जोड़कर कर ली थी क्षमा प्रार्थना। अब हम कुछ दीप जलाएंगे। भक्तों, हमने ये दीपमाला सजा ली है, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी हनुमान जयंती पर अपने घर पर इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, और थोड़ी सी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।